हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फास्ट मैथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आव्यूह क्या है और आव्यूह के प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं आव्यूह क्या है। आव्यूह का मतलब ही होता है संख्याओं के समूह को व्यवस्थित करना। क्या होता है? संख्याओं के समूह को व्यवस्थित करना। अब व्यवस्थित कैसे करते हैं? तो व्यवस्थित क्या होता है हमारा, बहुत प्रकार से संख्याओं के समूह को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह में हम करते क्या है, आव्यूह में संख्याओं के समूह को एक आयताकार सारणी में पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करते हैं और संख्याओं के समूह को व्यवस्थित करने के बाद हम एक कोष्ठ लगा देते हैं। क्या करते हैं? हम एक कोष्ठ लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को आव्यूह बोलते हैं हम। अब हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए डिफिनीशन इसका क्या है। गणित में आव्यूह में संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं को एक आयताकार सारणी में लिखते हैं और संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ में लिखने के बाद हम कोष्ठ लगा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसी प्रक्रिया को हम आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक संख्याओं का समूह ले लेते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं का एक समूह ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए संख्याओं का समूह है 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है, ये एक संख्याओं का समूह है। तो इसको आप आव्यूह में अब लिखोगे कैसे? ठीक है, तो हम इसको आव्यूह में लिखते कैसे हैं? तो आव्यूह का डिफिनीशन क्या है? आव्यूह क्या है? संख्याओं के समूह को हम आयताकार सारणी में पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं। यहाँ जो संख्याओं का समूह है, अब इसको हम क्या करेंगे? एक आयताकार सारणी में लिखेंगे और इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करेंगे और एक कोष्ठ लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पे पंक्ति के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, हमने इसको पंक्ति के रूप में लिखा। तो ये क्या हो गया? जब हमने इसको पंक्ति के रूप में लिखा है तो ये क्या हो गया? तो ये स्तंभ के रूप में भी हो गया। तो यहां से देखिए जो ये लाइन होती है ये क्या होती है? ये पंक्ति होती है। क्या होती है? इसको हम बोलते हैं पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रो। इसको हम दर्शाते हैं R1 से। किससे दर्शाते हैं? R1 से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये सेकेंड लाइन जो है, अब ये कौन सी पंक्ति होगी? तो ये पंक्ति हमारी सेकेंड होगी। तो इसको हम डिनोट करेंगे R2 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए भी हमारा क्या है? ए भी पंक्ति है। क्या है? ए भी पंक्ति है। इसको हम डिनोट करते हैं R3 से। किसे डिनोट करते हैं? R3 से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें हमारा स्तंभ क्या है। तो स्तंभ देखिए जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो ये ऊपर से जो संख्या ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो संख्या ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसे हम स्तंभ बोलते हैं। तो ये देखिए, अब स्तंभ को हम किससे दर्शाते हैं? तो इसको जो है हम C1 से दर्शाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा और ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। ये जो कोष्ठ के अंदर जो ये संख्याओं का समूह होता है, कोष्ठ के अंदर ये जो संख्याओं का समूह होता है, इसको हम आव्यूह का तत्व बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब हम देखेंगे आव्यूह का आर्डर क्या होता है। ठीक है, आव्यूह का आर्डर क्या होता है, मीन्स क्रम क्या होता है। तो यहां देखिए जो आव्यूह का आर्डर यानी कि जो क्रम होता है वो यम गुणे एन होता है। क्या होता है? यम गुणे एन होता है। क्या होता है? यम गुणे एन होता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? यह जो है आव्यूह का क्रम दर्शाता है, आव्यूह का आर्डर दर्शाता है कि ये आव्यूह किस आर्डर में है, किस क्रम में है। तो यहां देखिए यम क्या है हमारा, जहां यम हमारा क्या है? पंक्तियों की संख्या है। क्या है? यम दर्शाता है हमारा पंक्तियों की संख्या और यम दर्शाता है हमारा इस स्तंभों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी यम 3 है। ठीक है, और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो जो इस आव्यूह का जो आर्डर होगा, यानी जो इस आव्यूह का आर्डर है वो कितने का है? 3 गुणे 3 का है। कितने का है? 3 गुणे 3 का। ठीक है, और यम गुणे एन क्या दर्शाता है? इसके आर्डर को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी आव्यूह में अलग अलग स्तंभों और अलग अलग पंक्तियों को किससे दर्शाते हैं। तो यहां देखिए, यहाँ ऊपर देखिए किसी आव्यूह में अलग अलग पंक्तियों और अलग अलग स्तंभों को हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो ये कोष्ठ के अंदर ये जो संख्याएं होते हैं, ये क्या होते हैं? इसके तत्व होते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं, इस आव्यूह के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार क्या है। ठीक है, तो पहला है हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है हमारा डिफिनीशन? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, यानी जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों से कम होगी, तो ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारा एक अवयव है, ठीक है। इसमें इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंक्ति, अभी हमने आपको बताया था। और इसको भी हम पंक्ति बोलते हैं, और इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, यानी ये स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पंक्तियों की संख्या 2 है, ठीक है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हमारा स्तंभों की संख्या 3 है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या हो रही है वो स्तंभों की संख्या से कम हो रही है। क्या हो रहा है, स्तंभों की संख्या से कम हो रहा है। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। इसका ऑर्डर कैसा होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 गुणे 3 का होगा, यानी इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है। अगला है हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई अवयव है, क्या कोई अवयव है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, संख्याओं का समूह है, इस अवयव का एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी हो रही है, तो पंक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 है, कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 है, कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पंक्ति की संख्या 4 है और स्तंभ की संख्या 3 है। तो डिफिनेशन क्या था, जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। तो यहाँ इस अवयव में पंक्तियों की संख्या अधिक है, किससे, स्तंभों की संख्या से। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर होगा, यानी इस अवयव का जो क्रम होगा वो 4 गुणे 3 का होगा, 4 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा इस अवयव में। अगला है हमारा वर्ग अवयव किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। क्या डिफिनेशन, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ देखिए, ये कोई अवयव है, क्या है, ये अवयव, ठीक है। इसके अंदर क्या, इस संख्याओं के समूह को हमने स्तंभ और पंक्ति के रूप में व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे पंक्ति कितने हैं, यहाँ पे हमारा पंक्ति 1 है और ये 2 हो गया, ठीक है। और स्तंभों की संख्या कितना है, स्तंभों की संख्या 1 और ये 2। तो यानी इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। इसमें क्या है, पंक्ति भी 2 लाइन है और स्तंभ भी 2 लाइन है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इस अवयव में पंक्ति की संख्या कितनी है, इस अवयव में पंक्ति की संख्या 3 है, 1 2 3, और स्तंभ की संख्या भी 3 है, कितनी है, 3 है। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग वर्ग पता चल रहा है ना, तो इसका जो ऑर्डर होगा वह ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2। इसमें स्तंभ की संख्या 2 है और पंक्ति की संख्या 2 है। वैसे इस अवयव में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 इसका क्रम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पंक्ति और स्तंभ का क्रम समान है। तो क्या हो जाता है, यम बराबर यन हो जाता है। क्या हो जाता है, यम बराबर यन हो जाता है। अगला है शून्य अवयव या रिक्त अवयव किसे कहते हैं। तो जिस अवयव में प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई अवयव है, इसमें क्या होते हैं, अवयव में क्या होते हैं, अवयव में संख्याओं के समूह होते हैं जिनको हम बोलते हैं उस अवयव का तत्व। क्या बोलते हैं, उस अवयव का तत्व बोलते हैं। तो इस अवयव के जितने भी तत्व होंगे वो क्या होंगे, वो सभी शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। तो अगला है हमारा इकाई या तत्समक अवयव। क्या है, इकाई या तत्समक अवयव। इकाई मीन्स होता क्या है, एक। क्या होता है, इकाई मीन्स होता है एक, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जिस वर्ग अवयव के अग्र विकर्ण मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो तथा शेष तत्व शून्य हो तो उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका अग्र विकर्ण और मुख्य विकर्ण और अंतिम विकर्ण क्या हो, इकाई हो, ठीक है। और बाकी सभी तत्व क्या है, शून्य हो, 0 हो। तो ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव कहते हैं और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अवयव में ये क्या होता है, ये अग्र विकर्ण होता है। विकर्ण मीन्स क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल होता है। तो ये जो हमारा होता है ये विकर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो इसके विकर्ण क्या होंगे, इसके विकर्ण इकाई होंगे। इकाई का मतलब होता है एक। तो ये विकर्ण जो होंगे सभी इकाई में होंगे, यानी एक होंगे। और जो बाकी सभी तत्व होंगे वो क्या होंगे, वो शून्य होंगे। क्या होंगे, बाकी सभी तत्व शून्य होंगे।
इस विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य होंगे तो ऐसे अवयव को हम इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 3 गुणे 3 का होगा। अगला है हमारा पंक्ति या सदिश अवयव। क्या है पंक्ति या सदिश अवयव? जिस अवयव में केवल पंक्ति हो तो उसे पंक्ति या सदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस अवयव में केवल पंक्ति हो तो उसे पंक्ति या सदिश अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है अवयव का। इस अवयव में आप देख सकते हो, इस अवयव में क्या है, इस अवयव में आपको सिर्फ पंक्तियां दिखेंगी। क्या दिखेंगी? पंक्तियां दिखेंगी। ठीक है, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? पंक्ति या सदिश अवयव बोलते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ अवयव या सदिश स्तंभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास अवयव है, ठीक है, तो उस अवयव में अवयव के तत्व क्या हो? केवल स्तंभ के रूप में हो। क्या हो? केवल स्तंभ के रूप में हो, यानी जो उस अवयव की जो संख्या हो वो क्या हो? वह स्तंभ के रूप में हो। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव या सदिश स्तंभ कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यह कोई अवयव है, ठीक है, तो इसमें जो अवयव की संख्याएं हैं वो क्या है, किस रूप में है? इसमें जो अवयव की संख्याएं हैं वह स्तंभ के रूप में है। कैसे हैं? स्तंभ के रूप में है, ठीक है। और जो इसका ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? 3 गुणे 1 का होगा। क्या होगा? इसका ऑर्डर 3 गुणे 1 का होगा। अगला प्रकार क्या है अवयव का? तो अगला प्रकार है हमारा विकर्ण अवयव। क्या है? विकर्ण अवयव, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या है? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या है डिफिनीशन? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण, ठीक है, वर्ग अवयव में, तो वर्ग अवयव क्या होता है? इसका डिफिनीशन अभी हमने आपको ऊपर बताया था। जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम होता है उसको हम वर्ग अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा अवयव होगा जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगा, तो उस अवयव में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण को यानी इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या होंगे? शून्य होंगे। बाकी सभी संख्याएं शून्य होंगे, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। क्या है डिफिनीशन? एक बार और हम पढ़ते हैं। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। A=2 है, ठीक है। इस कोष्ठ के अंदर हमने संख्याओं के समूह को क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया है स्तंभ और पंक्ति के रूप में। तो ये एक अवयव हो गया। अब ये अवयव कैसा है? तो यहाँ देखिए इसके डायगोनल क्या है? इसके डायगोनल क्या है? समान है, ठीक है। जो इसका विकर्ण होगा, यानी जो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। तो जो ये डायगोनल होता है हमारा, इसके तत्व क्या हो? इसके तत्व समान हो, ठीक है। इसके तत्व क्या हो? समान हो, एक बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, क्या है? ए है। यहाँ पे भी ए है और इसके अंतिम विकर्ण में भी क्या है? ए है। तो इसके क्या हो रहे हैं? विकर्ण जो है ये समान है, एक बराबर है, ठीक है। और जो बाकी सभी तत्व हैं वो क्या है? बाकी सभी तत्व शून्य है। क्या है? बाकी सभी तत्व शून्य है। तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव बोलते हैं। और अंतिम जो है हमारा वह है उप अवयव किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन है, किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को उप अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक अवयव है। क्या है? कोई आपके पास एक अवयव है, तो उसमें क्या होता है? किसी अवयव में पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। तो क्या कीजिए आप उसमें से कुछ स्तंभ और कुछ पंक्तियों को आप बाहर कर दीजिए। क्या कीजिए? कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों को आप बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो जो शेष उस अवयव में बचता है उस अवयव को हम उप अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अवयव को हमें कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो A=, यहाँ पे हमारे पास कोई अवयव है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पंक्ति होता है। ये क्या होता है? ये स्तंभ होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस अवयव से इस पंक्ति को बाहर कर दो, ठीक है, और इस स्तंभ को बाहर कर दो। यानी यहां से हमारा क्या शेष बचता है? तो यहां से हमारा शेष बचेगा जो 5, 6, 8, 9 बचेगा। क्या बचेगा? 5, 6, 8, 9। तो जो ये हमको शेष जो बचता है यही अवयव क्या कहलाता है? यही अवयव हमारा उप अवयव होता है।